हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पुनः चर्चा करेंगे थर्ड चैप्टर के सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण करने पर दो स्थिति सामने आती है। पहला, एक वस्तु उपभोग सिंगल कमोडिटी कंजप्शन, और दूसरा दो या अधिक वस्तु उपभोग टू और मोर कमोडिटी कंजप्शन। सर्वप्रथम हम लोग एक ही वस्तु के उपभोग की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन पर चर्चा करेंगे। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदता है तो वह उसके लिए कुछ कीमत के रूप में मुद्रा का परित्याग करता है, जिसके बदले में उसे वस्तु के उपभोग से कुछ उपयोगिता प्राप्त होती है। जैसा कि उपभोक्ता जब अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए एक ही वस्तु को एक से अधिक बार अपनी आवश्यकता को संतुष्टि करने के लिए उपभोग करता है, तो उसके प्रति इकाई जो उपभोग के बदले में जो मुद्रा के रूप में कीमत चुकाता है, वो मुद्रा का कीमत स्थिर होती है, जो कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की शर्तों के अनुसार होता है। वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। जब जब प्रति इकाई उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता एक क्रमानुसार घटती जाती है, जबकि दूसरी ओर इस नियम की मान्यताओं के अनुसार उन इकाइयों के बदले में दी जाने वाली कीमत स्थिर रहती है। जैसे हम लोग पहले देखें, उस वस्तु की कीमत स्थिर होती है, प्रति इकाई जब उपभोग करते जाता है तो उसकी कीमत वो स्थिर होती है, अर्थात मुद्रा की उपयोगिता स्थिर रहती है। ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग उस सीमा तक करेगा। ऐसी स्थिति में जब मुद्रा स्थिर रहता है तो इसी स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु को उस सीमा तक उपभोग करेगा कि अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता के बराबर हो जाती है। यानी अंतिम उपभोक्ता का जो प्रति इकाई उपभोग करेगा, उसके द्वारा प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी प्रति इकाई कीमत बराबर होगी, बराबर हो जाती है। तो उस स्थिति में उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, एक्स वस्तु की इकाई एक्स वस्तु की उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत परित्याग की जाने वाली कीमत। पहला उपभोग करता है एक्स वस्तु का तो 40 यूटिल प्राप्त होता है और उसका कीमत 20 यूटिल प्रति इकाई 20 रुपये स्थिर है। तो 40 यूटिल सीमांत उपयोगिता का 20 यूटिल प्राइस होता है। तो ये 20 यूटिल स्थिर होगा, यानी प्रति इकाई जितना तक उपयोग करेगा वो 20 रुपया स्थिर रहेगा। दूसरा यूज का उपभोग करता है तो 35 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। तीसरा उपभोग करता है तो 30 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। चौथा उपभोग करता है तो 25 प्राप्त होता है सीमांत उपयोगिता, और पांचवा करता है तो 20 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होता है। तो इस तरह से वस्तु की कीमत प्रति इकाई जो परित्याग करता है वो 20 रुपया है, और सीमांत उपयोगिता जो प्रति इकाई उपभोग करने से प्राप्त होता है वो 20 रुपया। तो ये जो अंतिम
अतिरिक्त इकाई का उपभोग जो पांचवा इकाई किया उसका 20 प्राप्त हुआ, तो 20 और परित्याग की गई 20 ये बराबर हो गया। तो इस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन प्राप्त हो गया, यानी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता को संतुष्टि प्राप्त कर ली है। इसका एक स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता संतुलन संक्षेप में MU(x) बराबर MU(m). x जो है x वस्तु की सीमांत उपयोगिता, m x वस्तु की मुद्रा कीमत की उपयोगिता के मूल्य को, तो ये दोनों जिस बराबर होगा तो उपभोक्ता संतुलन होगा। अब इससे स्पष्ट होता है कि पहला, एक उपभोक्ता को वस्तु की उतनी मात्रा खरीदनी चाहिए जिससे कि मुद्रा के रूप में वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर हो जाए। जैसा कि हम लोग देखें कि पांचवा इकाई का उपभोग करता है तो सीमांत उपयोगिता 20 प्राप्त होता है और वस्तु की कीमत 20 है जो कि वो बराबर है, तो यही उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होगा। दूसरा है, यदि उपभोक्ता संतुलन बिंदु के बाद एक और अधिक इकाई खरीदेगा तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार वस्तु के अतिरिक्त इकाई की सीमांत उपयोगिता घटेगी। अब पांचवा इकाई के बाद जैसे ही यदि छठा उपभोग करेगा तो उस स्थिति में वस्तु की अतिरिक्त इकाई सीमांत उपयोगिता घटेगी, यानी ऋणात्मक में हो जाएगी, जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं, और यह प्राप्त कीमत के रूप में त्यागी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता में कम हो जाएगी, और जो मुद्रा की उपयोगिता है उससे ये कम हो जाएगी। अतः नई कुल उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता वाले बिंदु से कम हो जाएगी। तीसरा, इसके विपरीत यदि उपभोक्ता अपने संतुलन बिंदु से एक इकाई अधिक कम खरीदेगा तो वस्तु की कीमत के रूप में दी जाने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अधिक होगी। जब तक सीमांत उपयोगिता उसके दिए गए कीमत के बराबर नहीं प्राप्त होता है तब तक उपभोक्ता संतुलन नहीं होगा। यदि उससे, जैसे कि पांचवा, इसमें एक उदाहरण दिए जिसमें पांचवा उपभोग करता है, पांचवा इकाई, तो उसे संतुष्टि प्राप्त होता है, उपभोक्ता संतुलन प्राप्त, यानी इससे चौथा उपभोग करेगा तो उसमें उसको उपभोक्ता संतुलन की प्राप्ति नहीं होगा। इस सिचुएशन में, इस स्थिति में कुल उपयोगिता अधिकतम उपयोगिता से कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग एक वस्तु के उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता से हम लोग उपभोक्ता संतुलन देखें। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक से अधिक वस्तु का जब उपभोग करेगा उपभोक्ता तो सीमांत उपयोगिता से हम लोग उपभोक्ता संतुलन कैसे करेंगे, या कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।